हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्जाम का अपडेट ज़्यादा दिन नहीं रहा। तो आप लोग को अगर वर्दी लेना है, वर्दी को धारण करना है, बिहार दरोगा में सिलेक्शन होना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि वीडियो तो आप ध्यान से सिर्फ देखिएगा, देखने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, ये वीडियो मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा-ऐसा वीडियो भी बहुत आएगा, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला जो गणतंत्र था वो वैशाली में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो लिच्छवियों द्वारा। जो विश्व का पहला गणतंत्र यानी पहला रिपब्लिक कहाँ स्थापित किया गया था? तो वैशाली में। किसके द्वारा? तो लिच्छवियों के द्वारा। एक क्वेश्चन। दूसरा है, बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो बज्जी संघ की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। बज्जी संघ की जो राजधानी था वो क्या थी? तो वैशाली था। अगला क्वेश्चन है कि बज्जी संघ में कुल कितने राज्य शामिल थे? तो बज्जी संघ में कुल 8 राज्य शामिल थे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन याद हो गया होगा। पहला हम पूछे कि विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वैशाली में। दूसरा पूछे कि बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वैशाली। तीसरा था बज्जी संघ में कुल कितने राज्य शामिल थे? तो 8। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है उसका आयोजन कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो कालाशोक के। जो द्वितीय बौद्ध संगति था वो किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो कालाशोक के जो है शासनकाल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जो बौद्ध संगति है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो वैशाली में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के शासनकाल में और वैशाली में आयोजित किया गया था। इसके बाद है कि द्वितीय जो बौद्ध संगति है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सर्वकामी यानी सबकामी ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर्वकामी यानी सबकामी ने। अब है आगे कि जो पहला बौद्ध संगति है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला जो बौद्ध संगति है वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो जो नंद वंश है इसके संस्थापक महापद्मानंद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो नंद वंश है, नंद वंश का अंतिम जो सम्राट है वो कौन है? तो नंद वंश के जो अंतिम सम्राट है वो घनानंद है। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन है? तो घनानंद। नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो सिकंदर था, सिकंदर के आक्रमण के समय सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। जो सिकंदर जिस टाइम भारत में आक्रमण किया था उस टाइम मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। अगला क्वेश्चन है कि जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बन के आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है वो सेलूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का जो है वो राजदूत था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज का प्रसिद्ध पुस्तक था इंडिका। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज का प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 3। तीनों का नाम क्या है? तो मगध, अंग, बज्जी। अभी इसमें थोड़ा देर पहले पढ़े थे बज्जी की राजधानी क्या है? तो वैशाली। तो बिहार के कुल कितने महाजनपद? 3। मगध, अंग, बज्जी। अगला क्वेश्चन है
कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जो जैन धर्म है, इसके 24वें जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए कि जैन धर्म के 24वें, पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे कौन? तो महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नामक जो शहर था, इसका स्थापना उदयन ने किया था। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र जो नगर है, इसका स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का जो शिलालेख है, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख है, उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के जितने भी शिलालेख थे, उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ही पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग जो महाजनपद है, अंग महाजनपद, उसकी राजधानी कहाँ है? तो अंग का जो अंग महाजनपद है, इसका राजधानी चंपा है। अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ है? तो चंपा। अगला क्वेश्चन है कि जो बिंबिसार है, वो बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति, वो कहाँ पे उसका आयोजन हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कि पाल वंश से बिलोंग करते थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने, जो कौन से वंश से बिलोंग करते थे? तो पाल वंश से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, इसका संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अशोक है, वो श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसने भेजा था? तो अशोक ने। किसको भेजा था? तो अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। उसके बाद क्वेश्चन है कि चीनी यात्रा फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो चीनी यात्रा फाहियान है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त यात्री जो फाहियान था, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ह्वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि जो शेर शाह सूरी है, इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी सासाराम में इसका मकबरा है। तो शेर शाह सूरी, जो कि सूरी वंश का संस्थापक भी इसको माना जाता है, और इसका जो मकबरा है वो सासाराम में पड़ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिहार में तुर्क शासक का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है, और यही बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। एक तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। एक बाद अगला क्वेश्चन है कि जो सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, पहले यहीं से क्वेश्चन वो पूछ जाएगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह को कौन नेतृत्व किया था? तो 1857 के जो क्रांति था, इसका बिहार में वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति को बिहार में वीर कुंवर सिंह इसका नेतृत्व किए थे।
अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किए थे चंपारण सत्याग्रह का? तो महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता कौन दिया था? तो राजकुमार शुक्ल दिया था। तो वही अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और इसी में एक क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस पद्धति के खिलाफ था? तो तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था। जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917 में किए थे राजकुमार शुक्ला के कहने पे, ये किसके खिलाफ में था? तो तिनकठिया